नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। एसआईआर पर भ्रम, कब होगा कब? जी हां, एसआईआर से पहले हरियाणा में हलचल तेज हो गई है। 2002 के रिकॉर्ड में बताएं आपको, वोटरों का मिलान हो रहा है। 2002 के रिकॉर्ड से अब तक लगभग 79 लाख नाम का मिलान हो चुका है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी भी दी। राज्य के सभी मतदाताओं से भी उन्होंने अपील की है। बीएलओ को सही सूचना देने की मतदाताओं से अपील है। तो देखिए, हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर आरंभ होने से पहले निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। एसआईआर की विधिवत घोषणा होने से पहले ही राज्य में सभी बीएलओ द्वारा पिछले गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची साल 2002 से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान हो रहा है। इसके अलावा जिन मतदाताओं का नाम साल 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, लेकिन उनके माता पिता दादा दादी का नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उनका भी मिलान हो रहा है। हरियाणा में करीब 3.25 करोड़ की आबादी है और करीब 2 करोड़ मतदाता है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि इस कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए राज्य के सभी बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स से सूचना हासिल कर रहे हैं। अभी तक राज्य के वर्तमान वोटर्स की संख्या में से लगभग 79 लाख मतदाताओं का साल 2002 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है। देखिए, जो चुनाव सुधार को लेकर तैयारी है, उसको अब खासतौर से जो तमाम बीएलओ हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वो सभी घरों में जाते हैं और वहां पर जाकर लगातार हर चीज को लेकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। हलचल लगातार तेज है। 2002 के रिकॉर्ड से वोटरों का मिलान जो है हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस संबंध में जानकारी भी दी गई है और अब तक करीब 79 लाख जो वोटर्स हैं उनका मिलान हो चुका है। हालांकि लोगों में एसआईआर को लेकर कुछ भ्रम जरूर है, अलग अलग भ्रांतियां हैं, जिनको दूर करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जानकारी भी दे दी गई है। तो बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं किस तरीके से जो तमाम जानकारियां वो सामने आ रही हैं। और फिलहाल इस खबर पर जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा से। साक्षी, देखिए, एसआईआर जरूरी भी है चुनाव सुधारों को लेकर। प्रदेश में किस तरीके से भ्रम जो है वो लोगों में है एसआईआर को लेकर, उसको दूर करने के लिए जो प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग है वो क्या कर रहा है? साक्षी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है साक्षी? सवाल यही है कि एसआईआर को लेकर क्या तैयारी है और जो भ्रम है खासतौर से उसको दूर करने के लिए क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से विपक्ष ने वोट मतदाता सूची में जिस तरह से गड़बड़ी को लेकर जब हो हल्ला मचाया है, उसके बाद अब निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पुनर्निरीक्षण है उसका कार्य किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर कई प्रदेशों का जो विधिवत ऐलान है, औपचारिक ऐलान है, जहां पर किया जा रहा है वो किया जा चुका है। लेकिन हरियाणा ने अपने एसआईआर के औपचारिक ऐलान से पहले ही अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और इन तैयारियों में जो वर्तमान मतदाता सूची है उसका मिलान 2002 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार किया जा रहा है। अगर हरियाणा की जनसंख्या देखें तो लगभग 2.25 करोड़ की जनसंख्या हरियाणा में है, जिसमें से लगभग 2 करोड़ हरियाणा में मतदाता है। तो ऐसे मतदाताओं का जो है उनके आई कार्ड्स का, उनके वोटर आईडी कार्ड्स का जो मिलान है वो निर्वाचन आयोग की सूची के साथ किया जा रहा है। और जो लेटेस्ट डेटा कल निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि अब तक 79 लाख लोगों का जो मिलान है मतदाता सूची में वो किया जा चुका है। इसको लेकर कई सैकड़ों की संख्या में जो बीएलओ हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि जल्द से जल्द और पूरी प्रक्रिया के अनुसार इस कार्य को पूरा किया जा सके। तो घर घर जाकर जो बीएलओ हैं वो जानकारी ले रहे हैं परिवार के लोगों से और वोटर आईडी कार्ड्स देखकर, परिवार के मेंबर्स को देखकर, मिलकर उनसे बातचीत करके घर घर जाकर इस सूची का जो 2002 की सूची उनके पास है उसका मिलान फिलहाल वर्तमान सूची के साथ किया जा रहा है। इसमें अपील भी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लोगों से कि वो बीएलओज को सही जानकारी दे ताकि बिना त्रुटि की, बिना किसी गड़बड़ी की एक फ्रेश और नई जो सूची है वो तैयार किया जा सके। जो नहीं रहे हैं उनका नाम काटा जा सके, जो अभी जिनका वोटर आईडी कार्ड बनना है, जो वोटिंग की एज में आ गए हैं, उनकी जानकारी उसमें हो। तो पूरी तरह से एक फ्रेश सूची जो है वो तैयार हो पाए जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए अपील भी की गई है कि लोग सही
और सटीक जानकारी अपने घर पहुंच रहे BLOs को दें। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि उनके दादा दादी या उनके माँ बाप जो है वो किस निर्वाचन क्षेत्र से थे, कहां से उनका जो वोटर ID कार्ड है वो बना हुआ था। तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक वेबसाइट जो है उसका डेटा दिया है, जो वेबसाइट का नाम है www.eci.gov.in। इस वेबसाइट पर अगर नाम डालकर सर्च किया जाएगा तो किसी का भी डेटा जो है वो निकल सकता है कि वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से है। तो अगर किसी को भी अपने पेरेंट्स की या अपने दादा दादी की जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से थे, तो ऐसी स्थिति में उनका डेटा जो है वो इस वेबसाइट से निकाला जा सकता है। तो BLOs जब आपसे पूछते हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं, तो इस वेबसाइट से आप अपनी ज़रूरी जानकारी डालकर जो डेटा है कि वो कहाँ से थे, किस निर्वाचन क्षेत्र से उनका कार्ड बना है, इस संबंध में भी जो डेटा है वो इस वेबसाइट के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है SIR का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो तैयारी है वो जरूर शुरू कर दी है, ताकि क्योंकि 2.25 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ मतदाता हैं, तो ऐसे में जो मिलान करना है ये कोई छोटी बात नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है, समय भी लगता है, और तो इसलिए सटीक हो, जानकारी इसमें हो, जो मतदाता सूची है वो त्रुटि रहित हो, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर भी है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन लगातार काम कर रहा है। जी बिल्कुल साक्षी, बड़ी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को देखते हुए खुद राज्य चुनाव आयोग की ओर से जानकारियां भी दी गई हैं। बनी रही, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान भी जुड़ गई हैं। देखिए ज्योति जी, जिस तरीके से देश भर में SIR को लेकर विपक्ष एक तरफ है कि वो हल्ला मचा रहा है, तमाम बातें वो अपनी ओर से कह रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है कि SIR को लेकर खासतौर से हरियाणा में अगर कुछ भ्रम है तो उस भ्रम को क्लियर किया जाए। कितनी बड़ी चुनौती आप इसको देखती हैं प्रदेश के लिहाज से? बिल्कुल साक्षी, देखिए हरियाणा में इस वक्त भले ही SIR उन राज्यों में हरियाणा नहीं है जिन बारे में इस वक्त औपचारिक ढंग से प्रक्रिया जारी है SIR की, लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से संकेत मिल गए हैं कि जल्द ही हरियाणा में भी औपचारिक रूप से भी SIR का आगाज होने जा रहा है। साक्षी भी हमें चंडीगढ़ से जानकारी दे रही थी किस तरह से 79 लाख लोगों का वोटर्स का 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसके साथ मिलान हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से लोगों से भी अपील की गई है कि आप प्रशासन के साथ, BLOs के साथ आप सहयोग करें, सही ढंग से इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। आगामी दिनों में जब भी होने वाली है, BLOs को भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि सही ढंग से घर घर जाकर दरअसल वोटर लिस्ट का मिलान हो रहा है, और ये जो लिस्ट, ये फाइनल जो तमाम चीजें BLOs की ओर से, प्रशासन की ओर से तैयार होंगी, उनको आप जानते हैं निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, निर्वाचन आयोग उन पर समीक्षा करेगा। लोगों से बार बार भ्रम से दूर रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि जिन राज्यों में इस वक्त SIR हो रहा है, आप जानते हैं उन राज्यों की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां TMC का हल्ला बोल देखा जा रहा है। यूपी की हम बात करें, भले ही अखिलेश यादव लोगों से ये कह रहे हैं कि आप SIR का हिस्सा बने, कोई खामियां अगर मिलती हैं तो हमें सूचित करें, लेकिन बार बार वो हमला भी बोल रहे हैं। सदन क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, वहां भी हमने देखा, पिछले सत्र में भी हमने देखा SIR को लेकर हंगामा था। ये भी शुरुआती 2 दिनों में जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद एक सहमति बनी कि हम मंगलवार को 10 घंटे इस पर चर्चा करेंगे, कानून मंत्रालय इस पर जवाब देगा। ये भी SIR पर सीधे सीधे नहीं बल्कि चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। तो लगातार देखिए सियासत जारी है। हरियाणा में औपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू हो उससे पहले प्रशासन अपना काम कर रहा है, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। 2002 के जो वोटर्स थे और अब करीब 23 साल बाद जो वोटर्स हैं उनका मिलान किया जा रहा है। कितने इनमें अपात्र हैं आप जानते हैं, उनकी भी छटनी होनी है। किसी का एक से ज्यादा वोट बने हैं, कोई इस दुनिया में नहीं है, कोई एक्टिव वोटर नहीं है, कहीं और वोट बना है। ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर आप जानते हैं लगातार पहले भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हरियाणा की अभी बारी है। हरियाणा में प्रशासन की, निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है। 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान आप जानते हैं इस मुद्दे को लेकर लगातार जिन राज्यों में SIR हो रही है उस पर आया ही था, और यहाँ भी प्रशासन पर, BLOs पर ज्यादा दबाव न बनाया जाए, इस बात को लेकर कहा गया है। हाँ, हरियाणा में जब ये शुरुआत होगी उस वक्त आप ये भी मानकर चलिए कि विपक्ष लगातार सरकार को, निर्वाचन आयोग को घेरने वाला है। आप जानती हैं 14 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की रैली भी होनी है। वोट चोरी को लेकर, SIR को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आज की हम ये कह सकते हैं, या हाल फिलहाल की हम कह सकते हैं, SIR को लेकर हरियाणा में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। 12 राज्य जिनमें SIR हो रहा है। ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इस SIR को लेकर प्रदेश में जो कि चुनाव सुधारों की बारी है, उसको लेकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से भी कुछ कहा गया। एक बार वो हम सुना देते हैं। SIR का विरोध इसी कारण हो रहा है। भाई SIR का विरोध क्यों हो रहा है? आप कहिए करिए ठीक है, हम सहयोग करेंगे, सरकार ने सहयोग करना चाहिए उसके अंदर।
अगर कोई गलत है उसका सहयोग करना चाहिए, अगर गलत नहीं है तो कहा क्या गलत होगा, कुछ गलत नहीं होगा। जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको कौन छेड़ेगा, कोई नहीं छेड़ेगा उनको। SIR का विरोध इसी कारण हो रहा है। भाई SIR का विरोध क्यों हो रहा है? आप कहिए कहते करिए, ठीक है हम सहयोग करेंगे, सरकार ने सहयोग करना चाहिए उसके अंदर। अगर कोई गलत है उसका सहयोग करना चाहिए, अगर गलत नहीं है तो कहा क्या गलत होगा, कुछ गलत नहीं होगा। जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको कौन छेड़ेगा, कोई नहीं छेड़ेगा उनको। तो देखिए, मुख्यमंत्री को सुना आपने और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सहयोग करना चाहिए। और ज्योति, मैं आपके पास ही आऊंगी इस सवाल को लेकर। मुख्यमंत्री की ओर से कहना, और सबसे बड़ी बात है विपक्ष खुद इस बात को समझे और ये भी बताइए कि विपक्ष की भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए। विपक्ष तो हालांकि SIR के विरोध में तमाम बातें कह रहा है, लेकिन SIR में तमाम ऐसे भी लोग होंगे जो कि उनकी पार्टी के उनके समर्थक भी होंगे, तो उसमें उनकी भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए, वो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को समझाएं कि वो भी फॉर्म को फिल करें, सही जानकारी दें। बिल्कुल साक्षी, देखिए सीएम लोगों से भी और विपक्ष के जो नेता के विपक्ष के जो लोग हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आपको क्या परेशानी और परहेज होना चाहिए जब त्रुटियां खामियां दूर की जा रही, विसंगतियां दूर की जा रही है वोटर लिस्ट। तो हरियाणा में भी आप जानते हैं बयानबाजी जल्द ही तेज होने वाली है। और विपक्ष की भूमिका की जहां तक आप बात करते हैं, एक और विरोधी दल लगातार वोटर लिस्ट को लेकर खुद राहुल गांधी PPT दिखाते हैं, हरियाणा में वोट चोरी हो गई, कभी हाइड्रोजन बम की बात होती है, कभी बड़ी धमाका किए जाने की बात होती है। तो बीजेपी ये भी कहती है जब आपको खुद ये लग रहा है कि वोटर लिस्ट में खामियां हैं आपके मुताबिक, तो अगर ये त्रुटियां दूर की जा रही हैं, अगर SIR हो रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्ष ये कहता है कि हम SIR विरोधी नहीं है, लेकिन जिस नीयत जिस मंशा के साथ SIR किया जा रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्या जल्दबाजी है और क्यों बीजेपी जहां कमजोर है वहां वोट काटे जा रहे हैं विपक्ष के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक। जहां पिछले चुनाव में जहां जहां बीजेपी ने अच्छा नहीं किया वहां विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। तमाम तरह के आरोप या शेड्यूल क्लास, OBC, BC जो माइनॉरिटीज हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। आपने देखा होगा संसद में भी पोस्टर्स लेकर, बैनर्स लेकर कांग्रेस के विपक्ष के नेता पहुंचे थे। तो तमाम तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगातार SIR को लेकर निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे हैं कि SIR के माध्यम से निर्वाचन आयोग बीजेपी के लिए सरकार गठन करवाने का काम करता है। सरकार चोरी की जाती है, वोट चोरी की जाती है। हरियाणा में तो करीब 25 लाख वोट का राहुल हवाला दे रहे थे। हालांकि हरियाणा में अभी SIR नहीं हुआ है। आप जानती हैं 2002 की वोटर लिस्ट पे मिलान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब जो SIR हरियाणा में होगा आगामी दिनों में, उसके बाद 2029 में चुनाव होने हैं। तो आप मानकर चलिए देश भर में जब SIR का मुद्दा विपक्ष प्रमुख तौर पर कांग्रेस और इन दिनों TMC भी लगातार उठा रही है, समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, तो हरियाणा में भी जैसे ही SIR होगी, हरियाणा में भी, क्योंकि दिल्ली से लगता राज्य है और जो भी दिल्ली में भी जो भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं हरियाणा की भागीदारी रहती है, तो जो भी आवाज कांग्रेस हाईकमान की ओर से उठाई जाएगी, विपक्षी दलों की ओर से उठाई जाएगी, हरियाणा में भी उस पर बयानबाजी खूब देखी जाएगी। सीएम हालांकि अपील कर रहे हैं, सीएम सुझाव दे रहे हैं, सीएम नसीहत दे रहे हैं। कितना उनकी नसीहत का असर होगा, क्योंकि करीब 1 साल से ज्यादा हो गया है हरियाणा में विपक्ष हार नहीं पचा पाया है। SIR का एक बड़ा मुद्दा भी आ गया है। SIR को लेकर निर्वाचन आयोग पर, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हरियाणा में भी आप मानकर चलिए जब वोटर लिस्ट का मिलान होगा, निर्वाचन आयोग को लिस्ट भेजी जाएगी, कुछ नाम अगर गलत होंगे निर्वाचन आयोग के मुताबिक, कुछ वोट कट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं। तो हरियाणा में सियासत और ज्यादा आपको तेज आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर देखने को मिलेगी। ठीक है। और साक्षी, देखिए जिस तरीके से बताया खुद ज्योति जी ने, लेकिन इसके अलावा SIR में महत्वपूर्ण ये भी है जो हमने अलग अलग राज्यों में देखा कि एक दबाव रहता है BLOs पर, सुपरवाइजर्स पर, तो उस दबाव को हरियाणा में कम करने को लेकर क्या इस लिहाज से भी एक जो तैयारी है वो है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो खबरें हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें और अन्य राज्य बात करें जहां पर SIR की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये दबाव की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और इसको लेकर कई जगह कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं, कुछ BLOs ने आत्महत्या भी की है, ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही है। और इसीलिए हरियाणा ने जो अपनी प्रक्रिया है वो पहले ही शुरुआत कर दी है, ताकि जब औपचारिक ऐलान होगा तब तक हरियाणा अपना शायद आधे
से ज्यादा काम जो है वो पूरा कर दिया होगा। और जिस तरह ज्योति जी ने भी बताया कि ये संकेत हैं कि अब जिस तरह अनऑफिशियल रूप से ये SIR स्टार्ट हो गया है, तो औपचारिक तौर पर भी ये संकेत हैं कि बहुत जल्दी हरियाणा में भी SIR का ऐलान हो सकता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया होना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। और वोट जो है सही वोट डलें, और वो जो सही वोट है वो निर्णायक भूमिका में रहे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिछले दिनों में हमने देखा जिस तरह से विपक्ष ने ही लगातार ये मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़ के लगातार ये इसकी पूरी एक सीरीज ऑफ जो प्रोटेस्ट हैं वो भी पूरे देश भर में चले। हरियाणा में भी इसको लेकर अलग अलग प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, रैलीज हुई। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा को खासतौर से टारगेट किया था, जहां पे ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र हुआ था। उसके बाद उन्होंने कई घर ऐसे राई में और अलग अलग इलाकों में ऐसे घर बताए थे जहां पर एक ही घर में कई सारे जो वोट है वो रजिस्टर्ड है। तो इसको लेकर हालांकि इन बातों का बीजेपी की ओर से खंडन भी किया गया, कांग्रेस के आरोपों का जवाब भी दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ ही अब SIR की जो प्रक्रिया है वो भी चलाई जा रही है, ताकि एक जो वोटर लिस्ट है वो एक फ्रेश वोटर लिस्ट बन सके, उसका मिलान हो सके। जो लोग वैध हैं या जो लोग पात्र हैं वोट डालने के, और जो लोग इसका हक रखते हैं वही लोग वोट डालें, और ताकि जिससे विपक्ष के सामने एक बार फिर से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये वोटर लिस्ट है, इसमें ये लोग हैं और ये लोग वोट देने के लिए पात्र हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन राज्यों में औपचारिक ऐलान हो गया है उन राज्यों में इसे समय रहते पूरा करने को लेकर एक प्रेशर जरूर है, और इस प्रेशर को लेकर भी जिस तरह के कंसीक्वेंसेस हैं वो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में औपचारिक ऐलान से पहले ही ये जो प्रक्रिया है SIR की, इसकी शुरुआत हो चुकी है, ताकि बाद में जब औपचारिक ऐलान होगा तब तक शायद काफी हद तक, काफी परसेंटेज तक जो काम है SIR का वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। जी ठीक है, साक्षी शर्मा आपका और ज्योति सागवान जी आपका बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां इस खबर पर यानी कि SIR को लेकर देने के लिए। देखिए अब लोकसभा में भी क्योंकि चर्चा होनी है, 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर हुई है कि 9 दिसंबर को चर्चा हो लोकसभा में। SIR क्यों है ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको अब समझाते हैं। डबल वोटर्स को हटाने के लिए ये है, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना इसका मकसद है। डबल वोटर्स को हटाने के लिए जो अभियान है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन वो शुरू किया गया है। मर चुके लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना इसका मकसद है। इसके अलावा सुनिश्चित करना कि वोटर्स भारतीय नागरिक हो, यह भी इसका मकसद है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि जो ये अभियान है वोटर लिस्ट को बेहतर करेगा, ये वो मकसद है, क्योंकि इसी के तहत जो है तो वो एक वोटर लिस्ट होती है वो पहुंचती है जब भी विधानसभा के या फिर आम चुनाव होते हैं, उस वोटर लिस्ट के हिसाब से ही चुनाव होते हैं। यही वजह कि इसको लगातार दुरुस्त करने के बाद जो है वो प्रदेश भर में चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी ये देखिए, क्योंकि बिहार में तो संपन्न हुआ, उसका पश्चिम बंगाल में चल रहा है, कई यूपी में भी चल रहा है, और अब हरियाणा में खास तौर से वोटर लिस्ट को सुधार करने के लिए वोटर लिस्ट में जो अभियान है उससे पहले ये काम जो तैयारी है वो यहाँ पर हो रही है, और इसी को लेकर जो राज्य चुनाव आयोग है वो तैयारियां कर रहा है। तो देखिए SIR क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा राज्य के सभी वोटर से अपील भी है लोगों की कि आप वोटर लिस्ट को लेकर, जो सुधार को लेकर वोटर लिस्ट का जब फॉर्म आपको मिलेगा तो उसमें आप अपनी सही जानकारी भरें, क्योंकि उसी से आपका जो वोट है, जहां पे आप रहते हैं वो वोट आपका बन पाएगा। और इसी को लेकर खुद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जो जानकारी है वो भी दे दी गई है। तो डबल वोटर्स को हटाने के लिए अभियान है, और जिनकी उम्र हो चुकी है वोट करने के लिए, यानी कि जो 18 साल के हो चुके हैं, उनके नामों को जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अब है नहीं इस दुनिया में, उनके नामों को हटाना भी महत्वपूर्ण है, ये इसका मकसद है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से अब, क्योंकि चर्चा होनी है लोकसभा में,
और लोकसभा में 9 दिसंबर की तारीख तय हुई है। चुनाव सुधारों पर 9 दिसंबर को चर्चा है। लोकसभा में SIR पर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष यही मांग कर रहा था कि SIR पर चर्चा हो, और अब तारीख भी सरकार की ओर से तय कर दी गई है। विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा था, विरोध प्रदर्शन देखा हमने, और उसी के चलते जो संसद की कार्रवाई है उसमें विलंब भी विपक्ष की ओर से डाला जा रहा था। तो चुनाव सुधारों पर 9 दिसंबर को चर्चा होगी, और साथ ही साथ लोकसभा में SIR पर चर्चा का जो समय है वो तय हो चुका है। दोपहर में 12 बजे से चर्चा की शुरुआत हो जाएगी 9 दिसंबर को। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज हरियाणा। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे